या जो भी दलित नेता एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो या अन्य कोई नेता हो जो दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, उससे बड़ा दलित का अहित चाहने वाला और कोई नहीं हो सकता है। आदरणीय मांझी जी अपना सम्मान बचा सकते हैं भाजपा के साथ जाके, अपने बेटे को, अपने परिवार को संसदीय राजनीति में कोई स्थान दिलवा सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों का उन्होंने जितना तिरस्कार किया, जितना धोखा दिया, उससे ज़्यादा और कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने फायदे के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, तो धोखा क्यों दिया इन्होंने? उनको क्यों धोखा दिया? अरे भाई, मुसहर जाति को जितना फायदा लालू प्रसाद जी ने पहुंचाया, नीतीश कुमार ने पहुंचाया, और नीतीश कुमार ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और जब उनके ही नहीं रहे तो ये मोदी जी के कैसे हो जाएंगे भाई? अनहोनी बात है। जो अपने समाज का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं है, लोभ में सबको छोड़ दिए हैं। ये मुझे बहुत हैरत है इस बात में। इनके प्रति मेरा सम्मान है, फिर से मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन जो एक्शन उनका है वो बहुत ही निंदनीय है। गणेश की मूर्ति किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे संविधान के विरोधी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी सैद्धांतिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, और एनडीए में जाते ही वो महागठबंधन के नेताओं और जिस नीतीश कुमार का वे हमेशा गुणगान किया करते थे, उन पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक भले ही हो रही हो, लेकिन इसकी कामयाबी पर शंका है। और अगर इस देश में पीएम पद का कोई उम्मीदवार है तो वो हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी 2024 में भी सीट वैकेंट करने नहीं जा रहे हैं। यानी कि वे दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। आइए बात करते हैं उनसे। सर, जिस तरह से जीतन राम मांझी अंततः चले गए एनडीए के साथ और कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक भले हो रही हो, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी एकता कामयाब होगी कि नहीं होगी, इसके पहले मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं। जो जीतन राम मांझी जी एनडीए में चले गए, या जो भी दलित नेता एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो या अन्य कोई नेता हो जो दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, उससे बड़ा दलित का अहित चाहने वाला और कोई नहीं हो सकता है। कलेजे पर हाथ रख के ईमान से जो दलित समुदाय के नेता हैं वो अपने आप से पूछे किसके कारण उसको आगे बढ़ने का मौका मिला, किसके कारण वो एमएलए एमपी हुआ। शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते और संविधान के द्वारा उसको अधिकार नहीं मिला होता तो एमएलए एमपी नहीं होता। लेकिन आज
जो दलित नेता भाजपा के साथ जाता है, जो विशेष तौर से अंबेडकर विरोधी काम करता है, भाजपा अंबेडकर के बनाए संविधान को समाप्त करना चाहती है, मनुस्मृति को लाना चाहती है। आज की ही बात मैं कह रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गए हैं वाशिंगटन डीसी, जहां व्हाइट हाउस है, और व्हाइट हाउस में जब मिले जो वार्डन साहब से, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, क्या ले गए हैं सिंबल में? वो चंदन के बक्से में बंद करके और गणेश जी को ले गए हैं। ये देश हमारा सेकुलर है, सभी धर्मों में विश्वास करता है, और गणेश की मूर्ति किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे संविधान के विरोधी हैं। आज उसी संविधान के विरोधी, अंबेडकर के विरोधी के साथ जो कोई भी नेता जा रहा है भाजपा के साथ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने समाज को धोखा दे रहा है, अपने आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहा है, और अपने पूर्वजों को, अंबेडकर साहब को गाली देने का काम कर रहा है। तो इस तरह का जो कोई भी कार्रवाई करता है, ये ठग लोभी लोग हैं। इन लोभियों की बात क्या कहें? मुझे हैरत होती है इन सब लोगों की बात को सुन करके कि भाजपा के साथ चले गए। किस बात के लिए आप भाजपा के साथ गए? आदरणीय मांझी जी अपना सम्मान बचा सकते हैं भाजपा के साथ जाके, अपने बेटे को, अपने परिवार को संसदीय राजनीति में कोई स्थान दिलवा सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को का उन्होंने जितना तिरस्कार किया, जितना धोखा दिया, उससे ज़्यादा और कोई धोखा नहीं दे सकता है। जो अंबेडकर को धोखा दे सकता है, वो किसी को धोखा दे सकता है। तो महागठबंधन की बात क्या करना है? सर, जिस तरह से मांझी जी बिहार के एक ऐसे समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जो महादलित श्रेणी में आते हैं, और उनकी न सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन है, बल्कि जो शैक्षणिक और जो सामाजिक पिछड़ेपन भी सबसे ज़्यादा है। वो न्यूनतम पायदान पे, जो कहा जाता है कि निचले पायदान पे रहने वाले लोग हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि मांझी जी ने मोदी जी के साथ जा कर के उन समुदायों को धोखा दिया जिसके बल पर वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं? आदरणीय मांझी जी के प्रति मैं बहुत सम्मान रखता हूँ व्यक्तिगत तौर से, और उनको सम्मान देता हूँ, लेकिन अपने समाज के लोगों को, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, भुइयाँ, मुसहर, सदा, ये लोग समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं, इनका विकास, इनके एक्शन को, मांझी जी के एक्शन को जो नीचे समुदाय के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये किसके फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? केवल अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, न कि अपने समाज को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अरे भाई, मुसहर जाति को जितना फ़ायदा लालू प्रसाद जी ने पहुंचाया, नीतीश कुमार ने पहुंचाया, और नीतीश कुमार ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और जब उनके ही नहीं रहे तो ये मोदी जी के कैसे हो जाएंगे भाई? अनहोनी बात है। जो अपने समाज का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं है, लोभ में सबको छोड़ दिए हैं। ये मुझे बहुत हैरत है इस बात में। इनके प्रति मेरा सम्मान है, फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन जो एक्शन उनका है वो बहुत ही निंदनीय है। सर, बिहार के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जी हुए, चिराग पासवान हुए, मुकेश साहनी हुए। ये लोग दलित राजनीति करने की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं,
और अपने समुदाय के उत्थान की बात करते हैं कि हमारा समुदाय को मतलब हिस्सा मिले, राजनीति में हिस्सा मिले। जो जिसके साथ होते हैं उनकी विश्वसनीयता इनके साथ नहीं होती है, तो क्या कहेंगे आप? ये जो जितना नाम लिया आपने, जो दलित पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई ही व्यक्ति हो, उनको ये समझना चाहिए कि आज देश की राजनीति दो भाग में विभाजित है। लोगों को विचार करना होगा कि आपको नाथुराम गोडसे के साथ रहना है, वीर सावरकर के साथ रहना है, जो आरएसएस के लोग हैं उनके साथ रहना है, कि आपको गांधी के साथ रहना है, राम मनोहर लोहिया के साथ रहना है, कि अम्बेडकर के साथ रहना है। ये तय करना होगा। एक तरफ अहिंसा का रास्ता है और एक तरफ हिंसा का रास्ता है। एक तरफ गोली चला के गांधी जी की हत्या करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ प्रेम और मोहब्बत कायम करने वाले लोग हैं। तो ये तय करना होगा कि आप कौन सा रास्ता चुन। दूसरा कोई रास्ता नहीं है अब देश में। 75 साल की आज़ादी के बाद 2 ही रास्ते बच गए हैं, 2 धारा है। एक धारा है हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम में देश में अछूत संविधान को लागू करना, अछूतों के लिए, बहुजन के लोगों को जो अछूत मानता है, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, जो भी हो। और दूसरे तरफ है इंसानियत, मानवता, प्रेम और मोहब्बत के वातावरण को कायम करना। ये लोग जिसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका संविधान शीशे की आईना के जैसा है। तो ये 2 भाग में बटा हुआ है कि देश मनुस्मृति के रास्ते चलेगा कि देश संविधान के रास्ते चलेगा। जो संविधान के रास्ते चलना चाहते हैं, जितने नाम आप लोगों ने लिया, वो सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं मनुस्मृति वालों के साथ जाकर के। लेकिन ये लोग भी तो बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी होने के दावे करते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं। दावा करना और काम करना दोनों में फ़र्क है, कथनी और करनी में फ़र्क है। वे सब लोग अपने फायदे के लिए मनुस्मृति वाली संविधान को जो चलाना चाहते हैं उसके साथ हैं, और जो इधर है हम सब लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको लेकर के चलना चाहते हैं। जो भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ नहीं है वो देश का नहीं है, वो दलित पिछड़े समुदाय का नहीं है, वो अंबेडकर का नहीं है, वो अपने परिवार का नहीं, अपने बाल बच्चों का नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, मीडिया में भी ये खबरें आ रही है कि आप लोग जोड़ कर नहीं रख पाए। किसको नहीं जोड़ने का मतलब क्या है? कि जो हमारा गार्जियन है, जो हमारा मार्गदर्शक है, उसके ऊपर हम कीचड़ फेंके हैं? हम बाबा साहब के संविधान में कीचड़ लगा देंगे? हम बाबा साहब के चित्र पर को तोड़ मरोड़ देंगे? क्या बात करते हैं आप? अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज की रक्षा नहीं कर सकेंगे? जो बहुजनों की रक्षा करना चाहता है वो सब बाबा साहब के संविधान के साथ रहेगा, जो इसके साथ नहीं है वो विरोधी है। लेकिन मांझी जी जैसे ही एनडीए में गए हैं वो कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग है उसका पीएम मोदी से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, ये भी दावे कर रहे हैं वो। अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे? अनाज की भी बात कह रहे हैं कि जो अनाज फ्री में दिया लोगों को। जितना भी कसीदा गढ़ लें, कोविड में पूरे देश की जनता जानती है क्या मदद हुआ। कौन नहीं जानता है किस तरह से लोगों को दवा मिला, किस तरह से देश छोड़ के लोग, दूसरे राज्यों से छोड़ के लोग बिहार लौटे हैं, पैदल आए हैं, खाने के लिए खाते खाते चलते चलते थक गए, ट्रेन की लाइन पर सो गए, नींद आ गई, पूरा परिवार ट्रेन से कट गया। क्या दर्दनाक स्थिति थी भाई, दर्दनाक स्थिति। तब भी इन लोगों का आँख नहीं खुलता है। ये क्या बोलेंगे? ताली बजाने से, दिया बत्ती जलाने से और घंटी बजाने से रोग ठीक हो जाता है? तो अस्पतालें के बंद करा देते। अरे कोविड में तो
सब मंदिर मस्जिद में लग गया था ताला। ये क्या चाहते हैं? यही मांझी जी हैं जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था जब मुख्यमंत्री में गए थे। तो उस समय नहीं बीजेपी दिखाई दे रहा था, उस समय नहीं मनुस्मृति दिखाई दे रहा था, उस समय नहीं मोदी दिखाई दे रहे थे। क्या बोलेंगे ये लोग? आपने कहा सर कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी फ़ायदे के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया और कठपुतली की तरह वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, ना कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया। अपने फायदे के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, तो धोखा क्यों दिया इन्होंने उनको? क्यों धोखा दिया? किस लिस्ट में इनका नाम लिखा जाएगा? धोखेबाज के लिस्ट में नाम लिखा जाएगा कि मददगार के लिस्ट में नाम लिखाएगा? बताइए। अंबेडकर विरोधी की लिस्ट में नाम इनका लिखाएगा कि अंबेडकर के पक्ष वाले वकालत करने वाले लिस्ट में नाम लिखा जाएगा? संविधान को बचाने वाले में इनका नाम लिखाएगा कि मनुस्मृति के साथ जाने वाले में नाम लिखाएगा? वो खुद ही तय कर लें। हाँ, एक बात जरूर है, गए हैं एनडीए में मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ। हो सकता है कुछ इनको तात्कालिक लाभ मिल जाए, सीट मिल जा सकता है, सत्ता में भागीदारी मिल जा सकती है, लेकिन आगे आने वाला पीढ़ी कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। बहुजन समाज का, दलित समुदाय का, मुसहर समुदाय का। आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी। बस बहुत कम समय बचे हैं 2024 में। क्या आपको लगता है कि जो मुसहर समुदाय के लोग हैं वो उनकी बात ना मानकर आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे? आज का दलित समुदाय का नौजवान, चाहे मुसहर का हो या पासी का हो या किसी और जाति का हो, दलित समुदाय, सब नौजवान हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। सब लोग समझता है कि हमको किसके साथ जाना है, क्या नहीं करना है। अब वो मेरी ओर नहीं झांकता है, वो सीधा लाइन देखता है कि कौन अंबेडकर के संविधान के साथ जाने वाला है। और जो भी नौजवान इस देश का है, इस राज्य का है, दलित का है, बहुजन का है, वो सब अंबेडकर के संविधान के साथ जाने वाला है। धोखे में कोई भटक सकता है इधर उधर, जानबूझ के कोई नहीं जाने वाला है। इसी से तो घबराहट है भाजपा के लोगों में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि जीतन राम मांझी ने अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को रौंदा है और अपने समुदाय के लोगों को धोखा देने का काम किया है, छलने का काम किया है। समुदाय के लोग उन्हें कतई माफ़ नहीं करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।